बीजेपी आला कमान ने एहतियात के तौर पर जो कदम उठाए हैं उसमें लोकसभा चुनाव के परिणाम से सीख लेते हुए भाजपा ने दलितों में नए सिरे से पैठ बढ़ाने की तैयारी शुरू कर दी है। इसके लिए सरकार और संगठन में दलितों की भागीदारी बढ़ाई जाएगी। लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश से जो झटका मिला है उससे बीजेपी आलाकमान अभी तक उबर नहीं पाई है। हार की कई स्तरों पर लगातार समीक्षा हो रही है। बीजेपी प्रत्याशियों की हार और वोट प्रतिशत में गिरावट के लिए फिलहाल कई छोटे छोटे कारण नजर आ रहे हैं। इसमें प्रत्याशियों के प्रति जनता की नाराजगी के अलावा ओबीसी और दलित वोट बैंक के खिसकने की सबसे बड़ी वजह समझा जा रहा है। इसी के चलते पार्टी के जातीय मंत्रियों और पदाधिकारियों की लगाम कसने के साथ अब इसे वोट बैंक को वापस भाजपा की तरफ लाने की जिम्मेदारी भी सजातीय नेताओं को सौंपी गई है। भाजपा आलाकमान दलित मंत्रियों के साथ ही अनुसूचित मोर्चा के पदाधिकारियों के साथ लगातार बैठकें कर रहा है, लेकिन कुछ पहलू ऐसे भी हैं जिसकी ओर अभी तक ना तो बीजेपी आलाकमान और ना ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ध्यान दिया है। इसमें सबसे बड़ा कारण पार्टी और सरकार के स्तर पर कार्यकर्ताओं की अनदेखी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा पूरी सरकार को अपने पास केंद्रित कर लेना है और पूरी सरकार अधिकारियों के हाथ में दे देना है। स्थिति यह हो गई है कि यूपी में योगी ही सब कुछ हो गए हैं। स्थिति यह भी हो गई है कि जो वोटर अपने जनप्रतिनिधि से सीधे संपर्क में रहता है उसी जनप्रतिनिधि के अधिकारों को सीज कर दिया गया है। कई मौकों पर वह भाजपा के विधायक एवं सांसद अपने वोटरों को चाह कर भी इंसाफ नहीं दिलवा पा रहे हैं, क्योंकि उनकी ना तो सरकार में सुनवाई हो रही है और ना ही अधिकारी अथवा पुलिस उनकी सुनती है, क्योंकि ऊपर से आदेश पास हुआ है कि कोई भी बीजेपी का नेता किसी सरकारी अधिकारी अथवा थाना चौकी पर नहीं जाएगा। ऐसे में कोई नेता या जनप्रतिनिधि थाने चौकी पर जाने की हिमायत कर लेता है तो उसको बेइज्जत होना पड़ता है। नतीजा यह होता है कि जनप्रतिनिधि ही मतदाताओं को नज़रों से उतर जाते हैं, यह वोटरों से कटने लगता है, जिसका परिणाम लोकसभा चुनाव में हार के रूप में बीजेपी को चुकानी पड़ी है। इसके बावजूद अभी भी बीजेपी के नेताओं और कार्यकर्ताओं की अनदेखी की जा रही है। कार्यकर्ताओं द्वारा दलितों और ओबीसी समाज में भाजपा को लेकर नाराजगी की वजहें गिनाई जा रही हैं। सूत्रों की माने तो कई मंत्री और नेता बेरोजगारी के अलावा पार्टी में जातीय कार्यकर्ताओं को तवज्जो न मिलना हार का एक बड़ा कारण बता रहे हैं। कहा यह भी जा रहा है कि उत्तर प्रदेश भाजपा का अध्यक्ष किसी दलित को बनाया जाना चाहिए, जिससे दलित वोटरों में अच्छा मैसेज जाएगा। कुछ लोगों ने तो यह भी आरोप लगाया कि दलित अधिकारियों को थाने और तहसीलदारों को नौकरियां तो मिली हैं, लेकिन उन्हें पोस्टिंग में दरकिनार रखा जाता है। पार्टी नेताओं ने आउटसोर्सिंग और कॉन्ट्रैक्ट को नौकरी में दलित ओबीसी समाज के लिए आरक्षण नहीं होने की राज्य में पार्टी की हार की बड़ी वजह बता रहे हैं। सरकार और पार्टी के शीर्ष नेतृत्व से नाराज नेताओं ने कहा कि यह चिंतन का विषय है कि आखिरकार सरकार के बेहतर कामकाज के बावजूद लोकसभा चुनाव में आश्चर्यजनक तरीके से पहली बार बसपा से कटकर दलित वोट समाजवादी पार्टी की ओर चला गया। ऐसा आखिर क्यों हुआ? इसका कारण बताते हुए नाराज नेताओं ने दलित नेतृत्व को आगे न बढ़ाए जाने की बात रखी है। खैर, बीजेपी आलाकमान ने एहतियात के तौर पर जो कदम उठाए हैं उसमें लोकसभा चुनाव के परिणाम से सीख लेते हुए भाजपा ने दलितों में नए सिरे से पैठ बढ़ाने की तैयारी शुरू कर दी है। इसके लिए सरकार व संगठन में दलितों की भागीदारी बढ़ाई जाएगी। यूपी भाजपा का अध्यक्ष भी कोई दलित चेहरा हो सकता है, इस पर भी विचार हो रहा है। उत्तर प्रदेश की 10 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव में सिफारिश की बजाय जीतने वाले उम्मीदवारों को ही चुनाव मैदान में उतारे जाने की तैयारी है। उपचुनाव में ज़्यादा से ज़्यादा सीटों पर जीत दर्ज करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। साथ ही तय किया गया है कि टिकट वितरण से पहले स्थानीय नेताओं की राय जरूर ली जाएगी। इसके साथ ही हिदायत दी गई है सभी भाजपा नेताओं को अहंकार से दूरी बनाकर चलना पड़ेगा, तभी भाजपा उपचुनाव में सफल होगी। फिलहाल एक बात साफ हो गई है कि लोकसभा चुनाव में भाजपा की यूपी में पराजय से
शीर्ष नेतृत्व की आंखें खुल गई हैं। उन्हें इस बात को लेकर दुख है कि दलित यदि बसपा को वोट नहीं दे रहा है तो वह भाजपा के साथ आए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। दलित सीधे के सीधे समाजवादी पार्टी के साथ चला गया, जिससे भाजपा यूपी में परास्त हो गई। इसलिए अब भाजपा मंथन कर रही है कि हो सकता है कि यूपी की 10 सीटों पर होने वाले उपचुनाव में भाजपा अपना प्रदर्शन को सुधार सके, तभी उसका कल्याण होगा। नहीं तो सन 2027 में होने वाले विधानसभा चुनाव में स्थिति और भी खराब हो सकती है। फिर मिलेंगे नई जानकारी के साथ, नई समीक्षा के साथ। तब तक आप खुश रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद।